एवरीवन। जी तो आज मैं आई हूँ सारा के घर और सारा ने एज यूजुअल आगे से जो है ना वो ऐसे मेरे चीज़ें रखी है जैसे कि नई नवेली दुल्हन की शादी हो ना पहली दफा आती है। जी ये सारा ने अभी स्टार्टर रखा है और अभी इसके बाद मजे की बात यह है कि इसने मुझसे खाना पकवाना है। मतलब कि क्या मेरा कसूर क्या है? क्योंकि ये खाना इतना मजे का बनाती है, इतना मजे का इसका खाना होता है। अच्छा कि दिल करता है कि बस इसी का खाना रोज रोज इसी से खाना बनवाए। नहीं वैसे ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि बंदा किसी के घर रिलैक्स होने के लिए आता है और आप उसे खाना बनवाओ। दोबारा से बताना ये भल्ले तुमने कैसे बनाए, इनकी रेसिपी जरा लोगों को भी पता चलनी चाहिए ना। वाकई बहुत मजे के हैं यार ये भल्ले, इतने सॉफ्ट है। मतलब कैसे तुमने बनाए जरा एक्सप्लेन तो करो। ये मैंने लिया शान का डब्बा। शान का डब्बा लिया दही भल्लों वाला, उसको मिक्स किया और ये मैंने सुबह तक भल्ले खा। मुझे पहले कहा गया कि जी ये माश की दाल की मैंने बनाया और जब मैंने रेसिपी पूछी तो हकीकत निकली जी ये नहीं, अगर ये शान की भी है ना मतलब तो फिर भी अच्छे बना, बहुत मजे है ना। बनाए तो तुमने ही है ना सारा। इतने मजे के वैसे नहीं हर कोई बना सकता। हाँ ये तुम्हारे हाथों की खूबसूरती का कमाल है। ओह माय गॉड, देखो मैं से झूठ नहीं ज्यादा बोला जाता। हाँ वो तो मुझे झूठ नहीं मैं बोल सकती, मुझे बड़ा मसला हो जाता है झूठ नहीं वैसे सारा आपने ये तो खाना जी तो गाइस क्या ये खुला तजाद नहीं है कि मेरे पे ये जुल्म हो रहा है इधर भी? बोलो अब बोलती क्यों नहीं हो? बिल्कुल, पर तुम्हारे खाने इतने मजे के दफा हो जाओ। तुम्हारे खाने इतने मजे के होते हैं कि मैं वैसा सारा थोड़ा सैलेड बहुत मजे का होता है। क्या तुम्हारी थैंक secret यू यार। recipe है? ये बस फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड लेमन। दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल वेजिटेबल्स। डाला। हाँ, और ये क्या है काला काला क्या है? ये दिस वन ये है प्लम, ड्राई प्लम। ओके हाँ। ओके इसीलिए इतना मजे का होता है। हाँ जी। अच्छी बात है। हमारी एक और फ्रेंड ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। तो जी ये था सारा का घर और अब हम चलते हैं ज़रा अपने घर और देखते हैं। हाँ जी तो यहाँ तकरीबन 9 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता। मैंने आज बड़ा मज़े का ऑमलेट बनाया टमाटर रोस्ट करके। 2 अंडों का मैंने ये बनाया था और साथ जी अपनी मैंने बनाई दम वाली चाय। कुछ ऐसा हो गया है कि अब जो दूध पत्ती है वो बिल्कुल नहीं पी जाती, हालांकि मैं दूध पत्ती की बहुत बड़ी फ़ैन थी, लेकिन अब कुछ ऐसा है कि जी मैं तकरीबन मुझे कोई ये लॉकडाउन के बाद से हमने स्टार्ट की दम वाली चाय और यकीन करें कि अब दूध पत्ती अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ। आजकल मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँ और आपको अपनी सारी मैं रूटीन दिखाऊं। और ये देखें जी चाय की शक्ल कितनी मज़े की लग रही है, झक झक वाली। फिर उसके बाद हस्बैंड काफ़ी दिन पहले लाए थे ये गुलाब का पौधा और ये वैसे ही पड़ा हुआ था। अभी मैंने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया था बड़े गमले में, क्योंकि जिन गमलों में ये आते हैं पौधे वो बहुत छोटे होते हैं, प्लास्टिक के, उनमें सुराख हुए होते हैं, आप पानी नहीं डाल सकते, तो फिर जो पौधे हैं वो बाद में सूख जाते हैं। तो ये छोटा सा पौधा था लेकिन देखें सुभान अल्लाह इस पे कितने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। अल्लाह की कुदरत देखें। यहाँ मैं आपको वाइट फूल दिखाती हूँ, माशाल्लाह उन्हें देख के ऐसे लगता है जैसे ये आर्टिफिशियल हो ना, रियल ना हो। सुभान अल्लाह, नफासत देखकर उस बनाने वाले की, वो बनाने वाला कितना हसीन होगा। सुभान अल्लाह।
यहाँ पर स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन सारे बच्चों के नहीं हुए। मेरी बेटी का एंड ऑफ सितंबर में स्टार्ट होंगे, जो कि अच्छी बात है। आई मीन कि मुझे टाइम मिल जाएगा कि मैं इजीली जो है इसकी अच्छे से इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं, और ये भी फ्रेश होगी। क्योंकि जब इतने अरसे के बाद बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो वो थक जाते हैं बेचारे, उन्हें टाइम लगता है अपनी रूटीन में दोबारा से आने के लिए। इधर जी मैं अपनी ग्रॉसरी संभाल रही हूँ। आजकल मैं बड़ी बाकायदगी से अंडों को धोकर रखती हूँ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मुझे पता चला है कि अंडे का जो छिलका होता है अगर वो आपके अंडे में गिर जाए तो वो अंडा मकरू हो जाता है। मुझे पहले इस बात का नहीं पता था। पहले मैं जस्ट इसलिए धोती थी कि अगर अंडे का छिलका उसमें गिर जाता था तो मेरे से खाया नहीं जाता था, मेरा दिल ख़राब होता था। लेकिन जब से मुझे ये पता चला है तो मैं बहुत बाकायदगी से धोती हूँ। मैं जस्ट 3-4 ड्रॉप जो है फेरी के पानी में डाल के तो उसमें ये अंडे रख देती हूँ फॉर 5 मिनट के लिए, और फिर मैं उन्हें बाद में धो के ड्राई कर लेती हूँ। तो जी ग्रॉसरी संभालना अभी आजकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि जब ग्रॉसरी आती है तो मैं उसे रख देती हूँ काफ़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मैं उसे साफ़ कर के रखती हूँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा डिफरेंट होता था, हम इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब हर बंदा जो है वो बहुत हो गया है केयरफुल, विच इज़ गुड थिंग। आजकल मेरी ये भी कोशिश होती है कि ग्रोसरी बहुत ज़्यादा ना जमा हो, और जो है वो साथ साथ चीज़ें आती रहे। एक तो फिर आपको एकदम से सारा कुछ लाना मुश्किल भी हो जाता है और डिफ़िकल्ट भी हो जाता है फिर आगे से इसे संभालना। तो जी ऐसे मैं अपनी लाइफ को कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से इसे मैनेज करूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने ही सब कुछ करना होता है। एनीवेज जी चलें, अब चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर में मैं आज बना रही हूँ लैम की बिरयानी, यखनी वाली। ठीक है जी, ये 3 kg लैम था। और जी मसालों में ये 2 कड़ी पत्ते हैं, 5-6 जो हैं वो लौंग हैं, 10-12 काली साबित मिर्चें हैं, एक सिनेमन स्टिक है, और थोड़ा सा सूखा धनिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब इसकी मैं पोटली सी बना के वो यखनी वाले पानी में डाल दूंगी, ताकि इसका अरोमा जो है वो अच्छे से यखनी में चला जाए। और अगर मसाले आप धो के डालें तो मेरी तो खैर बहुत अच्छी तसल्ली हो जाती है। अगर आप लोग भी ये हैबिट अपना लें तो बड़ी अच्छी बात है। और इधर मैंने एक पूरा लहसुन लिया, उसको मैंने धो लिया, और पूरी एक अदरक की स्टिक लेके मैंने उसको बस मोटा मोटा काट के जो है इसमें डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, और एक बड़ी मैं इसमें प्याज डालूंगी। सॉल्ट अभी हम थोड़ा डालेंगे, क्योंकि फिर बाद में मैं मसाला भी बनाऊंगी उसमें भी हम डालेंगे तो ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है जी, इधर अब हमारा लैम जो है माशाल्लाह से 70% गल चुका हुआ है। अब हम सारे मसाले बारी बारी निकाल लेंगे, क्योंकि इनका सारा जो जूस है वो ऑलरेडी यखनी में चला गया है, और ये यखनी होगी 1 to 2 प्यालियाँ, वो जितनी प्याली मैंने चावलों की बनानी है। अब इधर मैंने चावलों को पानी रख दिया हुआ है, और अब मैं चावल धो के उबाल लूँगी। चावल मैंने लिए हैं 3 प्याली, और चावलों की सिर्फ हम एक कनी पकाएंगे, बाकी जो है वो कच्चे रखेंगे। ये वाली 3 प्यालियाँ मैंने चावलों की ली हैं गोश्त के हिसाब से। और अब मैं ये एक कप पूरा जो है वो ऑयल का डाल रही हूँ, और ये सारे हमारे मसाले जाएंगे बिरयानी में, क्योंकि मैं पैकेट वाला मसाला नहीं यूज़ कर रही हूँ। घर के जो हमारे घर में सारे मसाले होते हैं वो मैं यूज़ करूँगी इसमें। क्योंकि ये यखनी वाली बिरयानी है तो हम यखनी में ही अपनी चावलों को जो है वो गलाएंगे। तो इसलिए मैं चावल जो है वो बस थोड़े से एक कनी पकाऊंगी। इधर जी अब मैंने 4 प्याज ले ली हैं बड़ी वाली, उनको मैंने रफली सा बस चॉप किया है, और अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ये लैम जो है मैंने इसको स्ट्रेन करके रख लिया हुआ है, और इसमें जाएंगी जी 4 टमाटर। मैंने केटल का सिंपली पानी गर्म किया है, और अब मैं टमाटर में ये ऊपर से डाल रही हूँ। इस तरह से इनके जो छिलके हैं वो बड़े इजीली उतर जाएंगे। अब हम बारी बारी सारे इसमें मसाले डालेंगे। ठीक है जी।
थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 5 to 7 मिनट्स। और फिर इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, जो कि मैंने दूसरी साइड पे चॉप करके रखे हुए थे। टमाटर डाल के हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे, और फिर मैं इसमें डाल दूंगी गोश्त, जो दूसरी साइड पे मैंने स्टेन करके रखा हुआ है। जी, मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मैंने कल खाना भेजना है, तो मैंने सोचा कि हमारा डिनर भी हो जाएगा और मैं कल खाना भी भेज दूँगी, तो इसीलिए ये माशाल्लाह मैं काफ़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और दूसरी तरफ चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। आपको चावलों की शक्ल से आइडिया हो रहा होगा कि मैंने इनको सिर्फ एक कनी बॉयल किया है। इधर जी हमारा मसाला अब भुना गया है, फुल तो नहीं भुना क्योंकि मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, और फिर मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, और फिर जो यखनी रह गई है, जो हमने गोश्त की यखनी बचा के एक साइड पे रखी हुई है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये आलू थे, तकरीबन 4 आलू थे, मुझे बिरयानी में बहुत ज़्यादा आलू नहीं अच्छे लगते। अब हम इसे यखनी इसमें डाल देंगे और इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए। इधर जी मैं अपने किचन से फ़्रेश जो है वो पुदीना काट रही हूँ, माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू है ये, सुभान अल्लाह। और जी ये जो मैंने ड्राई जो मिर्ची होती हैं सुर्ख वाली, वो मैंने 10-12 इसमें डाली हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेयरिंग। लेयरिंग में जी सबसे पहले आपने नीचे शोरबा डालना है यखनी का, और ऊपर हम अपने चावल डालेंगे, और ये मैंने 3 लेयरिंग्स की थी। लेयरिंग जो है वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है। अब जी एक लेयरिंग करने के बाद मैंने इस पे ज़र्दा रंग डाला है। अब फिर हम दोबारा से अपने गोश्त और आलू का मिक्सचर डालेंगे। ये जो आलू थे ये फुल नहीं गले हुए थे क्योंकि हम ये दम देंगे तकरीबन 45 मिनट्स का, तो फिर उसमें जो इनकी कसर रह गई है वो गल जाएंगे, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा इन्हें गला देंगे तो वो बिल्कुल आटा आटा बन जाएंगे। ठीक है जी। जी तो अब ये मेरी लास्ट एंड फाइनल लेयरिंग थी। एंड पे अब मैं इस पे ज़र्दा रंग डालूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें रेड फूड कलर भी डालूँगी, ताकि कुछ चावल जो हैं थोड़े थोड़े रेड हो जाएं और ख़ूबसूरत सा इसका कलर आए। ये माशाल्लाह बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी। लैम में आपको पता है वैसे ही बहुत जायका होता है, और चावल अगर आप पुलाव भी बनाएं तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि ये मैंने यखनी में इसको सारा गलाया था, तो इसलिए ये बहुत जायके वाली बनी थी। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी बने तो मुझे ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। जी तो यहाँ अब मैं फ़ाइनल जो है इसकी लुक दे रही हूँ, और ये कुछ रोस्टेड आलमंड और पिस्ताचू थे वो मैं ऊपर डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप डाल सकते हैं। एक्चुअली मैंने लेमन भी डालने थे लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहे थे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए थे। फिर सुबह वो मुझे जाके मिले तो मैंने वैसे ही काट के जो है वो ऑफिस भेज दिए थे। जी तो अब हम दम लगा देते हैं फॉर 45 मिनट्स का। जी तो हमारी बिरयानी यहाँ रेडी हो गई है माशाल्लाह से। और जब मैंने ये खोला था तो इतनी मज़े की खुशबुएं उड़ रही थी, यकीन करें। और माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनी थी। जी तो अगर तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ढेर सारी दुआएं दें, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनका ख्याल रखा करें, उनसे दुआएं लिया करें। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है जिनके घर में बुज़ुर्ग होते हैं। मुझे इस बात का अंदाज़ा परदेस में आके हुआ। जब आप अपनी कंट्रीज़ में होते हो तो आपके सराउंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपके सराउंडिंग बहुत सारे रिश्ते होते हैं, और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप इनसे दूर जाकर क्या मिस करोगे। तो इनसे दुआएं लिया करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के रिज़्क़े हलाल में बरकत डाले, और मेरे भी रिज़्क़े हलाल में बरकत डाले, और हम सब को हासदों के शर से बचाए, उनकी बुरी नज़रों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।
जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का और मुझे इतना अप्रिशिएट करने का। थैंक्स अ लॉट। और जी यहाँ अब मैं कर रही हूँ अपनी प्लेट तैयार और मैं खाती हूँ और इंजॉय करती हूँ और आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी तरफ़ से खुदा हाफ़िज़।